आज़ादी से ज़्यादा ज़रूरी है भारत को स्वच्छ रखना, ये कहना था मोहनदास करमचंद गांधी जी का। उनके विचार तो थे, बहुत ही अनमोल विचार थे। आप अगर उनकी जीवनी उठा के पढ़ेंगे तो उन्हीं में मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, क्योंकि उनका स्वच्छता के क्षेत्र में एक और बहुत ही रोचक बातें बताई जाती थी। उन्होंने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को खुद का सफाई कर्मी बनना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इस बात से आज पूरा देश सहमत है कि जब तक प्रत्येक व्यक्ति खुद का सफाई कर्मी या कूड़ा वाला नहीं बनेगा, जब तक भारत को हम कितने भी सफाई कर्मियों की व्यवस्था करते हैं, भारत स्वच्छ नहीं बन पाएगा। इससे पहले 2014 में जब महात्मा गांधी जी की जयंती हुई थी 2 अक्टूबर को, तो वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता अभियान शुरुआत की थी। उन्होंने राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान भी चलाया था, जिससे राष्ट्र के हितों में, राष्ट्र के लिए बहुत ही गर्व के रूप में, बहुत ही सम्मान, बहुत ही अभिमान के रूप में जाना जाता है। क्योंकि ये गांधी जी का सपना था जो 1915 में उन्होंने देखा था कि हमको भारत को स्वच्छ कराना है और स्वच्छ रखना है। उनका कहना बिल्कुल सही था कि अगर भारत स्वस्थ रहेगा तो स्वच्छ रहेगा तो स्वस्थ रहेगा, अगर स्वच्छ नहीं रहेगा तो स्वस्थ वो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल बात सही है। आज कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं है, आज कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर में कोई बीमारियां ना हो। उनकी इतनी बीमारियां उनको लेते जा रही हैं, शुगर हुआ, बीपी हुआ, अनेकों नई नई बीमारियां आ रही हैं और उस बीमारियों के फंदे में लोग पड़ते जा रहे हैं। इसका जो मुख्य कारण है वो साफ सफाई स्वच्छता है। हम लोग देखते हैं कूड़ा वाला आता है और कूड़ा लेके चलता है, वो भी खुद को नहीं स्वच्छ रख पा रहा है। क्यों? क्योंकि स्वच्छता में क्या होता है कि हम खुद को भी स्वच्छ रख के, अपने आप को स्वच्छ रख के हम साफ सफाई करें, लेकिन वो भी खुद को उसी गंदगी में लपेट लेता है और वो गंदगी लेकर अपने घर चला जाता है, जिससे वहाँ की सारी, वो कितनी भी साफ सफाई कर ले, लेकिन अगर खुद के अंदर गंदगी है तो फिर वो गंदगी चारों दिशाओं में वो फिर फैल जाती है। इसीलिए आप लोग को क्या करना है, अगर कूड़ा वाला आता भी है तो अपने डब्बे को, अपने बॉक्स को लेके जाके उसकी गाड़ी में ढकेलना, ना कि वहाँ पे पटक देना है वो उठा उठा के भरे। देखो, अगर आप साफ सफाई पे विशेष ध्यान देंगे तो सामने वाला भी आप पर विशेष ध्यान देगा। आप 1 या 2 दिन ऐसा करेंगे तो आके आपको बुला के खुद उठा के लाके अपनी गाड़ी में डाल देगा। लेकिन अगर आप उसके साथ दुर्व्यवहार करेंगे तो उससे ज़्यादा आपके साथ दुर्व्यवहार करेगा। ये होता है स्वच्छता। और जो महात्मा गांधी जी ने कही थी कि मुझे खुद का सफाई कर्मी बनना है, जिस दिन ये बात सभी लोगों के दिमाग में बैठ जाएगी, ये बात सभी लोगों के माइंडसेट में पहुंच जाएगी कि हाँ, ये बात सही है, पहले हमको खुद का सफाई कर्मी बनना चाहिए। लोग देखो सफाई कर्मी के पास फ़ोन करते हैं कि आपने साफ़ नहीं किया, आपने स्वच्छ नहीं किया, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। उनको ये नहीं पता होता है कि रहना हमको है, हमारा घर है। अगर हम अपने घर के चारों तरफ साफ़ सुथरा रखेंगे, यानी पूरा गांव है, ग्राम पंचायत है, सभी लोग अपने घर को साफ़ सुथरा रखेंगे, तो सफाई कर्मी भी आएगा और वो देखेगा हाँ, अब हमको अन्यत्र स्थान जैसे रास्ते, स्कूल, सामुदायिक शौचालय, पंचायत भवन, ये सब सारे जगहों को हमको साफ़ करना अनिवार्य है। आप लोग अपने आप को स्वच्छ रखेंगे, अपने घर परिवार के चारों तरफ स्वच्छ रखेंगे, वो सफाई कर्मी खुद आएगा और कुछ जितने भी बाकी स्थान है, सरकारी स्थान है, गवर्नमेंटल स्थान है, उन सभी को साफ़ करेगा बिना कहे आपसे। लेकिन वो पता है कि वो अपना घर ही नहीं साफ़ कर पा रहा है, इतने कूड़े करकट पड़े हैं, आप चले जाइए तो पानी पीने का मन नहीं करेगा। अगर मंगाएंगे पानी कितना भी आप फिल्टर का ले आइए, आरओ का ले आइए, अगर बाहर आपके चारों तरफ गंदगी है तो पानी नहीं पी पाएगा, उसका मन विचलित हो जाएगा और वो यही सोचेगा कि बाहर इतनी गंदगी है तो अंदर कितनी गंदगी होगी। इसीलिए आपको गंदगी को हमेशा दूर भगाना है। अगर आप स्वच्छ रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। जैसे हम लोग एक बहुत ही अनोखी बात देखते हैं, आधुनिक युग में ही आप लोग देख लीजिए, ऐसा कोई व्यक्ति बताइए जो रोगी ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति बताइए जिसको किसी रोग ने आज तक झुकाया ना हो। आज के डेट में क्या है कि अगर 5 फैमिली है घर में तो पाँचों को कोई ना कोई रोग है, और उस रोग में उसके मंथली कुछ भी नहीं जा रहे हैं, तब भी मान के चलिए 10,000 रुपये जा रहे हैं। अगर 10,000 जा रहे हैं तो 1 साल का 1,20,000 हो गया। अब बताइए, आपको केवल क्या रखना है? स्वच्छ रखना है। और स्वच्छता से अगर आपके घर में 5 के बजाय या 10,000 के बजाय 5,000 की ही दवा लगेगी, और 5,000 अगर स्वच्छता से आपका कम हो जा रहा है तो बताइए किसका फ़ायदा है। और दूसरी बात, इससे आपका एनवायरनमेंट भी स्वच्छ होगा और इससे आपके चौतरफा का देखने का लोगों का नज़रिया होगा,
वो भी 1-2 दिन दुनिया कहेगी ये देखो सफाई कर्मी का काम खुद कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपना श्रम दान करेंगे, आप गंदगी नहीं करेंगे, तो आपका देखी का देखा दुनिया भी गंदगी करने से बचेगी। क्यों? क्योंकि यही होता है, पहले आप स्वयं से शुरुआत करेंगे। अगर आप स्वयं से शुरुआत करेंगे तो दुनिया भी आपको देखकर पहले हँसेगी, लेकिन बाद में बिल्कुल आपके विचारों से सहमत होकर और आपकी ही राहों पे चल देगी। देखो, महात्मा गांधी एक निम्न कोटि के व्यक्ति थे, लेकिन उनके पीछे उन्होंने अच्छी-अच्छी सरकारों को उनके पीछे हुजूम चलते थे। क्यों? क्योंकि ना उन्होंने तलवार से काटी, ना गोली चलाई, फिर भी उन्होंने हुजूम लेकर चलते थे। क्यों? क्योंकि वो अहिंसावादी थे और स्वच्छता के विशेष प्रतीक माने जाते थे। उनका कहना था कि जो काम हम हिंसा से करा सकते हैं, जो काम हम गोलियाँ चला के करा सकते हैं, वो काम हम लोग गोलियाँ चला के करा सकते हैं, वो बिल्कुल हिंसा अहिंसा में नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि गोलियाँ आप चलाएँगे तो आपको एक गोली उधर लगेगी, एक गोली इधर लगेगी, दोनों की मौत हो जाएगी। लेकिन जो अहिंसावादी होते थे, वो केवल धरने पर बैठकर अच्छे-अच्छों को छक्के छुड़ा देते थे। अंग्रेज आज भी महात्मा गांधी के भय से, महात्मा गांधी के आंदोलन से, अहिंसा आंदोलन से थर-थर काँपते थे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की सरकार को भी उन्होंने झुका दिया। क्यों? क्योंकि सिर्फ़ अहिंसावादी थे। आदमी या कहावतें कही भी जाती हैं कि हाथ जोड़कर आप 100 लोगों को झुका सकते हैं, लेकिन हाथ उठा के आप 1 लोगों को भी नहीं झुका सकते हैं। एक छोटा बच्चा होता है कि जब तक आप उसे खिलाएँगे, दुलार करेंगे, जब तक वो हँसेगा, जैसे आप आँख दिखाएँगे, थप्पड़ तानेंगे, वो रोते हुए चला जाएगा। ये बात है अहिंसा और हिंसा में। और दूसरी बात है स्वच्छता जो लेके चला, वो आज भी बहुत ही महान कार्यों में से एक माना जाता है। ये सपना था 2014 2 अक्टूबर 2014 था, मोदी जी का था कि उन्होंने कहा था कि 2019 तक हम भारत को 100% स्वच्छ कर देंगे, कि जब हम बापू की 150वीं जन्म जयंती मनाएँ तो भारत पूरी तरह स्वच्छ हो। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि मैंने खुद को कभी सफाई कर्मी समझा नहीं। मैंने खुद को कभी ये समझकर कि मैं अपने घर परिवार को साफ-सफाई कर रहा हूँ, ये कभी समझा नहीं। जब तक आप ये नहीं समझेंगे, जब तक आप भारत को आज़ाद या भारत को स्वच्छ नहीं करा सकते हैं। अगर आज़ादी से ज़्यादा ज़रूरी स्वच्छता इसीलिए कहा था कि अगर आप स्वच्छ रहेंगे तो आप कहीं भी हिस्सेदारी ले सकते हैं, कहीं भी आंदोलन कर सकते हैं। आप स्वच्छ नहीं हैं तो आप 1 घंटे भी भोजन नहीं करेंगे या दवा नहीं खाएँगे तो फिर आपकी पूरी बीमारी आपके आगे पीछे दौड़ती चली आएगी। ये कहना था मोहनदास करमचंद गांधी जी का। उनके विचार इतने अनमोल विचार थे कि आज भी पूरी दुनिया उनके विचारों, उनके रास्तों पे चलती रहती है। अगर आप लोग को वीडियो में अच्छी लगे, वीडियो में ये लगे कि हाँ कुछ है हमारे विचार के लिए, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। और मेरी मानिए आप लोग तो अपने घर से भी आप रोज़ 1 घंटे आपका श्रमदान सफाई की ओर होना चाहिए। इससे देश में समझ लीजिए बहुत योगदान होगा।